राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का चौथा अध्याय और चौथे दिन की पुण्य फल देने वाली कथा और अंत में हरि की प्रिया तुलसी महारानी जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम समय गवाए बिना ज्येष्ठ मास का चौथा अध्याय सुनते हैं। समस्त ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, आपने हमें ज्येष्ठ मास में पंचांगनी साधन व्रत का विधान बताया। अब आप कृपा करके यह बताइए कि इस व्रत का प्रादुर्भाव कब हुआ, सबसे पहले इस व्रत को किसने धारण किया और उसे इस व्रत का क्या फल मिला, और इस व्रत का नाम पंचांगनी साधन व्रत क्यों पड़ा। हे मुनिवर, यह सारा विस्तार से हमें सुनाइए, हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कलयुग में इस व्रत का विधान किसी को नहीं मालूम। पूर्व काल में जब महादेव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गया था, तब पार्वती जी कई दिनों तक शोकाकुल होकर व्याकुल हो गई। तब माता पार्वती अपने माता पिता के घर रहने लगी, परंतु माता पार्वती जी को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। तब एक दिन जब ज्येष्ठ का महीना चल रहा था, तब माता पार्वती जी हिमालय के ऋषियों और मुनियों के आश्रम में जाकर उनसे शांति का उपाय पूछने लगी। तब सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ भृंगु ऋषि ने माता पार्वती जी से कहा कि हे कल्याणी, तुम्हें मैं एक अति उत्तम व्रत बताता हूँ। हे भद्रे, अभी ज्येष्ठ का पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए हे कल्याणी, तुम ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन सुबह की बेला में गंगा स्नान करके शुक्ल वस्त्र धारण करके पुण्य वाचन के बाद ब्राह्मणों का पूजन करना। समिधा से प्रदीप्त 4 अग्नियों को जलाकर यथाशक्ति उनका पूजन करके उन अग्नियों के मध्य में बैठकर सूर्य नारायण भगवान की तरफ अपनी नज़र को तब तक लगाए रखना जब तक सूर्य नारायण भगवान अस्त न हो जाए। तुम अपनी दृष्टि सूर्य की तरफ ही लगाए रखना, सूर्य की तरफ ही दृष्टि रखें और इंद्रियों को वश में रखकर अन्न जल नींद का त्याग कर देना और जितेंद्रिय रहकर पूरे ज्येष्ठ मास का व्रत करना। भृंगु ऋषि के वचन को सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत ही प्रसन्न हुई। तब माता पार्वती जी ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए 12 बरस तक प्रत्येक ज्येष्ठ मास में पंचांगनी व्रत करती रही। माता पार्वती जी के इस व्रत से महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्हें पार्वती जी का ध्यान आया कि देवी पार्वती जी कहाँ गई। तब महादेव भगवान ने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि देवी पार्वती तो तपोवन में बैठकर कठोर तपस्या करके पंचांगनी साधन तप कर रही हैं। तब भगवान महादेव को भी एक मजाक सूझा। वे एक वंचर का रूप बनाकर उमा को रिझाने पहुंच गई, तो उमा ने उन्हें फटकार दिया। तब महादेव जी अपने असली रूप में आए तो उमा भी शर्मा गई और आंखें नीचे करके हाथ जोड़कर महादेव जी के सामने खड़ी हो गई। तब देवों के देव महादेव जी ने उमा को अपनी गोद में बिठाकर आलिंगन किया। जब देवी पार्वती के माता पिता को इस बात का समाचार मिला तो उन्होंने भगवान महादेव का पूजन किया। तब महादेव जी ने सभी देवताओं ऋषि मुनियों को साथ लेकर देवी पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया और वे रमण करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। हे ऋषियों, ये पंचांगनी साधन व्रत सबसे पहले देवी पार्वती जी ने महादेव जी को प्राप्त करने के लिए किया था। हे ऋषियों, यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है। यह व्रत धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। इस व्रत को करने से कायिक वाचिक मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, ये मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के पंचांगनी साधन व्रत का पूरा महात्म्य सुनाया। जो कोई भी मनुष्य कलयुग में ज्येष्ठ के महीने में इस व्रत को भगवान जगदीश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त करेंगे, वे इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को ही प्राप्त होंगे। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण अपने पुत्र और पत्नी के साथ रहता था। तीनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। वे हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान व्रत और नियम धर्म का पालन करते थे। रोज एक गरीब को भोजन कराने के बाद ही वे भोजन करते थे। ये उन्होंने नित्य का नियम ले रखा था। उसके बाद ही वे सब काम करते थे।
जब ब्राह्मण का बेटा विवाह लायक हुआ तो उन्होंने एक सुसंस्कृत लड़की से अपने पुत्र का विवाह धूमधाम से कर दिया। उसके बाद दोनों ब्राह्मण दंपति तीर्थ यात्रा पर चले गए। तब स्कंद मुनि आगे बोले कि तब सब जगह की यात्रा करके वे दोनों ब्राह्मण दंपति एक आश्रम में रहने लगे। तब कुछ सालों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी अंतिम क्रिया आश्रम में रहने वाले साधु संतों ने कर दी, लेकिन उनकी अस्थियों को 2 अलग अलग कलश में लाल कपड़े से बांध करके रख दिया। उन ब्राह्मण दंपति की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को उनके बेटा बहू के हाथों ही गंगा में विसर्जन किया जाए, लेकिन आश्रम वालों को नहीं मालूम था कि उनके बेटा बहू कहाँ रहते हैं। जब ब्राह्मण दंपति की अस्थियां उनकी इच्छा अनुसार गंगा में विसर्जित नहीं हो पाई तो उनको सद्गति प्राप्त नहीं हुई, जिससे उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रही, क्योंकि उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। तब सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, उन दोनों ब्राह्मण दंपति ने अपने पूरे जीवन काल में ज्येष्ठ मास का स्नान, व्रत और धर्मों का पालन किया था, फिर किस कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिली? यह हमारे मन में संदेह उठ रहा है। तब स्कंद मुनि बोले कि उस ब्राह्मण दंपति से एक अज्ञात पाप दोष ज्येष्ठ के महीने में हो गया था। उसी से वे तीर्थ यात्रा करने निकल गए और अपने घर परिवार से दूर हुए। तब समस्त ऋषि पूछने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, आप हमें शीघ्र बताइए कि उसके बाद क्या हुआ। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, मैं तुम्हारे संदेह को दूर करता हूँ कि उस ब्राह्मण को किस पाप दोष का दंड मिला। उस ब्राह्मण के घर में नीम का एक पेड़ था। उस पेड़ के मोटे तने में टाटिये ने अपना घर बना रखा था। वह नीम का पेड़ किसी वजह से सूख गया था। उस पेड़ में टाटिये ने अपना घर बना रखा था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तब ज्येष्ठ मास के महीने में उस ब्राह्मण दंपति ने उस नीम के पेड़ में आग लगा दी, जिससे वह नीम का पेड़ जल कर राख हो गया। उस पेड़ में टाटिये ने अपने बच्चे दे रखे थे। उस आग में उस टाटिये के बच्चे भी जल कर भस्म हो गए। उस ब्राह्मण दंपति को यही पाप दोष लगा। इसी पाप दोष के कारण उस ब्राह्मण दंपति को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। यही अज्ञात दोष उस ब्राह्मण दंपति को लग गया। हे ऋषि मुनियों, आगे की कथा तुम ध्यान से सुनो। अब वह ब्राह्मण दंपति रोज अपने पुत्र के स्वप्न में आकर कहता कि हे पुत्र, हमें मुक्ति प्रदान करो, हमें सद्गति प्राप्त नहीं हुई है। इस तरह उसके माता पिता रोज अपने पुत्र के स्वप्न में आकर ये कहने लगे। माता पिता को रोज स्वप्न में देखकर पुत्र डर जाता। तब एक दिन ब्राह्मण के पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा, रोज माता पिता मेरे स्वप्न में आकर कहते हैं कि पुत्र, हमें मुक्ति प्रदान करो। ब्राह्मण की पुत्र वधू बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि हमें किसी ज्ञानी महात्मा से इसका कारण पूछना चाहिए। तब दूसरे दिन ब्राह्मण का पुत्र एक मुनि के पास गया और उसे अपनी स्वप्न वाली बात बताई। तब वह मुनि, जो कि बड़ा ही त्रिकालदर्शी था, उसने अपने मनोबल से पता लगा लिया और कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता का देहांत हो चुका है। वे काशी में फला फला आश्रम में हैं। उनकी अस्थियां काशी में एक आश्रम में संचित है। तुम दोनों जाओ और विधि पूर्वक उनका तर्पण कर दो। स्कंद मुनि आगे बोले कि उसके बाद ब्राह्मण के पुत्र और पुत्रवधू काशी के उस आश्रम में गए और अपने माता पिता की अस्थियां लेकर विधि पूर्वक उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसी समय उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई और वे स्वर्ग को चले गए। हे ऋषियों, ये मैंने तुम्हें ज्येष्ठ स्नान का महात्म्य सुनाया। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल वाली कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति थे। वे अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार के बेटे की बहू हर साल ज्येष्ठ मास में सुबह जल्दी उठकर तालाब पर स्नान करने जाती और पूरे ज्येष्ठ मास के महीने में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचती थी। एक दिन जब साहूकार की बेटे की बहू तालाब में स्नान करके घर जाने लगी तो उधर से उन्हीं के गांव के राजा का रथ निकला। तो साहूकार के बेटे की बहू जल्दी जल्दी घूंघट लेकर घर जाने लगी तो उसकी पायल जल्दबाजी में खुलकर वहीं गिर पड़ी। राजा ने केवल उसकी एक झलक देखी थी। रथ से नीचे उतरकर राजा ने वह पायल उठाई। उसी समय राजा के मन में पाप आ गया।
राजा ने अपने पहरेदारों से पूछा कि यह स्त्री कौन थी जो अभी अभी गई। पहरेदारों ने कहा कि महाराज, यह हमारे ही गांव के साहूकार के बेटे की बहू है। यह हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान सुबह जल्दी उठकर करती है और पूरे महीने बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती है। दूसरे दिन राजा उसी तालाब पर एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गया। साहूकारनी के बेटे की बहू बड़ी ही पतिव्रता नारी थी। रोज की तरह वह सुबह जल्दी उठी और तालाब पर स्नान करने पहुंच गई। तभी उसे अंदेशा हुआ कि आसपास में कोई है। तब वह स्नान करने से पहले विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे विष्णु भगवान, मेरे सत की लाज रखना। जो मुझे गलत नीयत से देखे उसे आप सजा देना। उसी समय वह राजा गधा हो गया। साहूकारनी की बेटे की बहू ने तालाब में स्नान किया, बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, मंदिरों के दर्शन करे, परिक्रमा करी और घर आ गई। उधर वह गधा राजा की पोशाक में चुपचाप महल में पहुंच गया। महल में जाकर उसने अपनी पत्नी और माता पिता को पूरी बात बताई। तब उस राजा के माता पिता अपने बेटे से बोले कि हे पुत्र, वह तो पतिव्रता नारी थी। उसके सत की रक्षा तो विष्णु भगवान कर रहे थे। पुत्र, तुम्हें यह घोर पाप नहीं करना चाहिए था। तब एक महात्मा को बुलाकर पूरी सच्चाई बताई गई और पूछा गया। तो तब राजकुमार को गधे से इंसान कैसे बनाए, यह बात महात्मा जी से पूछी गई। तब महात्मा जी ने कहा कि जिस किसी ने भी अपने जीवन काल में 3 बार ज्येष्ठ मास का स्नान किया हो, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचे हो, अगर उसके नहाए हुए जल से गधे को नहलाया जाए तो यह वापस इंसान बन जाएगा। उसी समय राजा रानी गांव के साहूकार के पास गए और उसके बेटे की बहू की पायल उन्हें लौटाई और पूरी सच्चाई बताई। तब साहूकारनी के बेटे की बहू के नहाए हुए जल से गधे को नहलाया गया तो वह पुनः राजा बन गया। इस तरह ज्येष्ठ मास की यह महिमा है। ज्येष्ठ मास में स्नान करने, व्रत करने, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने, दियाबाती करने का बहुत अक्षय फल प्राप्त होता है। आइए, आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास के रविवार की एक नई कहानी लाई हूँ। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी रानी और 2 जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। जब राजा को 2 बेटियां हुई तो राज्य में खुशियां मनाई गई। जब राजा को पता चला कि एक राजकुमारी सांवली पैदा हुई है तो राजा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि राजा को सांवले लोग पसंद नहीं थे। बच्चियों का नामकरण हुआ। सांवली राजकुमारी का नाम श्यामली पड़ा तो गोरी राजकुमारी का नाम ऐश्वर्या पड़ा। दोनों की परवरिश एक समान होने लगी। राजा ने अपनी रानी से कह रखा था कि श्यामली कभी भी मेरे सामने न आए। राजा ने कभी भी श्यामली को गोद में नहीं खिलाया, न ही कभी उसकी तरफ देखा। रानी ने राजा को बहुत समझाया कि हे महाराज, बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चे तो भगवान की देन हैं। बेटियां तो बाग की चिड़िया है, न जाने कब परदेश चली जाए। लेकिन राजा ने सख्त आदेश दिया कि मेरे सामने कभी भी श्यामली न आए। रानी ने अपनी बेटी श्यामली को ही समझाया कि बेटी, तुम बड़ी ही समझदार हो और नेक दिल की हो। तुम अपने पिता के सामने जब भी जाओ तो घूंघट निकाल कर के जाना और अपने पिता से कभी बात मत करना। इस प्रकार दिन गुजरने लगे। जब दोनों राजकुमारियां 15 वर्ष की हुई तो श्यामली ने सभी विद्याएं सीख ली। पाक कला, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, बागवानी, घुड़सवारी, तैराकी, अस्त्र शस्त्र चलाना, सारे हुनर सीख लिए। श्यामली बड़ी ही दयालु और मिलनसार थी। सभी की मदद करने वाले स्वभाव की थी। लेकिन ऐश्वर्या राजकुमारी अपने पापा की लाडली होने के कारण उसने कोई कला भी नहीं सीखी। साथ ही वह कठोर स्वभाव की, झगड़ालू और आलसी प्रवृत्ति की थी। जब दोनों विवाह लायक हुई तो सभी राजकुमार बाहरी सुंदरता को देखकर ऐश्वर्या को पसंद करने लगे। कोई भी राजकुमार श्यामली को पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमारी बेटी श्यामली के विवाह की मुझे चिंता सता रही है। तब उन्होंने राजपुरोहित को बुलाकर श्यामली की जन्म पत्रिका दिखाई और पूछा कि इसका विवाह कब होगा। तब राज्य ज्योतिषी ने जन्म कुंडली देखी और कहा कि हे रानी माँ, श्यामली बेटी की कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है। विवाह के बाद सुखद जीवन बिताएगी। आप एक उपाय अपनी बिटिया से करवाइए।
इससे ज्येष्ठ मास के आने वाले हर रविवार का व्रत स्नान पूजन करवाइए। साथ ही ज्येष्ठ मास के हर शनिवार को बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा भी करवाइए। जैसा राज्य ज्योतिषी ने कहा, रानी माँ ने शामली से वैसा ही करवाया। शामली ने ज्येष्ठ मास के रविवार का स्नान किया, व्रत किया और हर शनिवार को बड़ पीपल और आंकड़े को सींचा, पूजा करी और दिया बाती करी। तब रानी माँ ने अपनी बेटी ऐश्वर्या से भी ज्येष्ठ मास के रविवार का व्रत करने को कहा और हर शनिवार को बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने और दिया बाती करने को कहा। लेकिन ऐश्वर्या अपनी माँ से बोली कि माँ, यह सब काम तो आप शामली से करवाइए, मेरा विवाह तो हो जाएगा। इस तरह एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार शामली और ऐश्वर्या को देखने आया। उस राजकुमार ने भी ऐश्वर्या को ही पसंद किया। तब रानी माँ ने राजा से कहा कि हे महाराज, इस राजकुमार से कहो कि यह हमारी दोनों बेटियों से विवाह कर ले, तो हमें यह रिश्ता मंजूर है। तब राजा ने राजकुमार के सामने यह प्रस्ताव रखा। राजकुमार ने सहस्त्र स्वीकार कर लिया। दोनों राजकुमारियों की शादी धूमधाम से हो गई। ससुराल में शामली अपने मिलनसार स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया। उसने अपने सास ससुर की खूब सेवा करी, रसोई में तरह तरह के व्यंजन बना बना कर खिलाती, बागवानी करती, घुड़सवारी करती। उधर राजा अपनी रूपमती रानी ऐश्वर्या के रूप और मोह में ऐसे पड़े कि वे रंग महल से बाहर आना ही छोड़ दिया। वहीं पर अपना खाना मंगवाते और ऐशो आराम और रमण में समय व्यतीत करने लगे। शामली रानी ने महल और महल के बाहर के सभी कामकाज संभालने लगी। रोज घोड़े पर सवार होकर मंत्रियों के साथ प्रजा के सुख दुख को बांटने लगी। उनके राजकाज, कोर्ट कचहरी व काम भी संभाल लिया। रोज गरीबों को दान देती। नगर में बड़ पीपल, आंकड़े के पेड़ की पूजा करने का ढिंडोरा भी पिटवा दिया। सभी को कहा कि ज्येष्ठ मास में बड़े रविवार का व्रत करें और ज्येष्ठ मास में शनिवार के दिन बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करें। दोनों समय दिया बाती करें। इससे घर में और परिवार में खुशहाली आती है। पूरी प्रजा अपनी राजकुमारी शामली के कामकाज से बहुत प्रसन्न थी। नगर में फुसफुसाहट होने लगी कि राजा और ऐश्वर्या रानी तो कभी सामने ही नहीं आए। इस तरह कब 6 महीने बीत गए, राजा को पता ही नहीं चला। अब राजा का ऐश्वर्या के प्रति मोह भी भंग हो चुका था। उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वे सोचने लगे कि मेरे पीछे से राजकाज कैसे चल रहा होगा, किसने राजकाज संभाला। तब राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, मेरे बिना प्रजा का क्या हाल है तथा राजकाज किसने देखा। तब राज पुरोहित और राजा के मंत्रियों ने राजा को पूरी बात बताई। उस दिन राजा अपनी दूसरी पत्नी शामली के व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। राजा शामली के व्यवहार पर मंत्र मुग्ध हो गया। उस रात्रि को राजा ऐश्वर्या के रंग महल में न जाकर शामली के रंग महल में गए। उसके कक्ष की सुंदरता देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। कक्ष में केवड़े की मंद मंद खुशबू आ रही थी। उस दिन राजा ने शामली को गौर से देखा। उन्हें शामली के अंतर्मन से प्यार हो गया। इस तरह राजा शामली के साथ ही रहने लगे। 2 महीने बाद ही शामली को गर्भ ठहर गया। पूरे महल में ही नहीं, पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। सभी ने शामली रानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। उधर शामली की बहन को ऐश्वर्या को जब पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी बहन का गर्भ गिराने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन सभी असफल हो गई। शामली को एक के बाद एक 8 पुत्र हुए, लेकिन ऐश्वर्या को औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब एक दिन ऐश्वर्या ने अपनी बहन शामली के बच्चों को मारने का मन बना लिया। उसने अपनी बहन के बच्चों पर झूठा प्यार जताने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी बहन और बहन के बच्चों का विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन उसने पहरेदारों को बुलाकर के कहा कि तुम मेरी बहन शामली के 8 पुत्रों को तालाब में ले जाकर डुबो दो। पहरेदारों ने ऐसा ही किया। पहरेदारों ने शामली के 8 पुत्रों को ले जाकर तालाब में डुबो दिया, लेकिन तालाब के किनारे बड़ पीपल, देवता व आंकड़े के पेड़ थे। उन्होंने सभी 8 राजकुमारों को अपनी जड़ें फैलाकर बचा लिया। सभी को सुरक्षित तालाब से बाहर लाकर छोड़ दिया। 8 राजकुमार खुशी खुशी महल में आकर अपनी माँ के पास आ गए। उधर ऐश्वर्या राजकुमारी अपने कक्ष में बेचैन हो रही थी कि मेरी बहन की रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही।
जब बहुत देर हो गई, कोई मरने का समाचार नहीं आया, तो उसने खुद की दासी को अपनी बहन के कक्ष में देखने भेजा। दासी ने देखा कि राजा रानी, बड़ी राजमाता और बड़े राजा जी व 8 राजकुमार हंसी खुशी खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दासी ने पूरा समाचार जाकर ऐश्वर्य राजकुमारी को सुनाया। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। उसके बाद वह अपनी बहन के कक्ष में आई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह मनी मन सोचने लगी कि मैंने इसके बच्चों को कई बार मारना चाहा, लेकिन ये हमेशा बच जाते हैं। फिर ऐश्वर्या रानी ने हार मान ली। उसने अपनी गलती स्वीकार करी। तब राजमाता व बड़े राजा ने उसे महल से बाहर निकल जाने का आदेश दिया, लेकिन श्यामली रानी ने अपनी बहन की तरफ से सबसे माफ़ी मांगी। ज्येष्ठ मास में रविवार का व्रत करने और ज्येष्ठ मास में बड़पीपल व आंकड़े के पेड़ को सींचने का फल श्यामली राजकुमारी को मिला। ज्येष्ठ मास के रविवार का व्रत करने से सूर्य नारायण भगवान ने श्यामली के दुश्मनों को, उसके और उसके बच्चों को बचाया। जय हो ज्येष्ठ मास के रविवार की। उसके बाद श्यामली राजकुमारी इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुई, जबकि ऐश्वर्य राजकुमारी को अपने इस पाप दोष के कारण दुख देखने पड़े। अगले जन्म में उसे कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने चौथा अध्याय और चौथे दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण किया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा और इन कथा कहानियों और महात्म्य को सुनने का आपको जरूर फल मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।